अस्सलाम वालेकुम। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, या हम कोई आदत छोड़ना चाहते हैं जो पॉजिटिव ना हो या कोई एडिशन ना करे हमारी पर्सनालिटी में, हमारी प्रोडक्टिविटी में, तो हम किस तरह अपने दिमाग का मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो नई आदत, प्रोडक्टिव आदत को अपनाएं और नेगेटिव आदत जो है उसको रिप्लेस करे पॉजिटिव आदत के साथ। इसके बारे में ये वीडियो होगी। दिमाग में जो है वो एक एल्गोरिथम सेट है या एक दिमाग की एक आदत है कि वो एक वक्त में बारी काम जो है वो शुरू करने से डरता है। हम गलती क्या करते हैं, हम पॉजिटिव आदत को अपनाना चाहते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक वक्त में बारी काम शुरू करते हैं जिससे तकन आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू हो जाता है और वो छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हम 3 दिन 4 दिन तो कर सकते हैं लेकिन बारी काम एक वक्त में, और हम जो है वो उस पर मुस्तकिल नहीं रखते, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। दिमाग जो है वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एकदम बड़ी तब्दीली से डरता है। आप अपनी पुरानी हैबिट्स को रिप्लेस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुकूनी फील होगी, आप अपने आप से तंग हो जाएंगे, आपको कोई किसी चीज में फीलिंग नहीं आएगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, दिमाग को इस तरह आदत डालना है, दिमाग को इस तरह ट्रेन करना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक नई आदत को अपनाए और पुरानी जो नेगेटिव, जो अनप्रोडक्टिव काम है उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़। वीडियो देखना, रील देखना, दोस्तों के साथ जो प्रोडक्टिव नहीं है उनके साथ वक्त गुजारना, तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना। दिमाग जो है उसको आहिस्ता चलना पसंद होता है, इसकी नेचर है कि फेवर करता है कि हम स्लो चलें, हम ज्यादा तेज ना हो। जिंदगी जो है वो पूरी की पूरी, जब आप स्टडी करेंगे, बचपन में हम ऐसा फील करते हैं, कोई नया कंटेंट क्रिएटर आता है मार्केट में या कोई नया यूट्यूबर, कोई नया व्लॉगर या इस तरह बिजनेसमैन, तो वो एकदम जो है वो जंप मारना चाहता है कि मैं इधर से इधर पहुंच जाऊं लेकिन शॉर्ट टाइम में। तो ये दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही हम इस तरह ज्यादा देर तक रह सकते हैं कि हमें बेसिक का पता ना हो और हम इधर से उधर जंप मार ले। तो ये बहुत गलत चीज है और ये दिमाग को पसंद नहीं है, ना दिमाग इसको लेता है, इसको एज अ हैबिट कभी भी ये अपने एल्गोरिथम में सेव नहीं करता। ना 1% प्रूफ करने से सिमत बहुत अच्छी तरह वाजे हो जाती है। हमारी मंजिल जो होती है वो अक्सर धुंधली होती है, वो ज्यादा दूर होती है, जो बहुत ज्यादा हमें भी इस पर शक आता है कि कभी मैं वहां पर पहुंच भी जाऊंगा या नहीं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, रोज का इंप्रूवमेंट, रोज का वादा जब आप निभाओगे, आपका डायरेक्शन जो है वो वाजे होता चला जाएगा और आप पॉजिटिव रहेंगे, आप प्रोडक्टिव रहेंगे और आप इस पूरी जर्नी को फील करेंगे, इसको वो फील करेगी। आपके अंदर का जो थॉट है, प्रोसेस, वो सब हिप्पी होगा, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा। आपका दिमाग जो है उसको अपने एल्गोरिथम में सेट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो जाएगा। इसकी 3 सुतून याद है जिस पर एक आदत जो है वो बिल्ट होती है, या एक आदत जब हम अपनाते हैं तो इसकी 3, जब भी कोई आदत अपनाना चाहे तो याद रखे कि इन 3 बातों को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले सुबह को जब आप उठे तो आपने वो काम करना है जो जरूरी हो, जो आपकी करियर के लिए जरूरी हो, जो आपके लिए जरूरी हो, वो काम आपने सबसे पहले करना है। आपने हफ्ते में वीक बेसिस पर आपने एक इनाम जरूर रखना है अपने लिए कि मैं अगर पूरे हफ्ते इस तरह टाइम टेबल पर बंद रहा तो मैं इस वाला डे पर मैं एक रिफ्रेशमेंट डे बनाऊं, ये चीजें खा तो इससे क्या होगा, दिमाग जो है वो डोपामिन का जो लूप है उससे आप बच जाएंगे। ये दिमाग जो है वो आपके साथ मानेगा। अगर कि जो चीज ना पीना जाए, जिसकी मेजरमेंट ना की जाए, वो बेहतर नहीं हो सकती। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो अगर उस मेजर नहीं किया तो वो हम बेहतर किस तरह करेंगे। याद रखें, जब भी हम कोई हैबिट अपनाते हैं तो अगर आपने पॉजिटिव हैबिट को डेली बेसिस पर चेक नहीं किया तो याद रखें उसमें इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं आ सकती। इंग्लिश वोकैबुलरी के सिर्फ 5 वर्ड्स अगर रोजाना सीखे तो मंथ के एंड पर हमने कितने अल्फाज सीखे होंगे, 150, यानी 150 वर्ड्स जो है वो हम सीख जाएंगे अगर हम इस छोटी सी आदत को अपने हैबिट में शामिल करें। इसके बाद अगर रोजाना आप एक बात सिर्फ मुस्बत जो पॉजिटिव हो वो आप अपनी नोटबुक पर लेके, जो आपकी जिंदगी या आपकी लाइफ में खुद ब खुद ऐड हो, जिसके लिए आपने कोई मेहनत ना की हो, तो मंथ के एंड पर आपके साथ 30 या 30 जो है वो पॉजिटिव बातें होंगी जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट को यानी दिमाग से निकाल सकते हैं। या जो नेगेटिविटी आती है, जो गैर यकीनी सूरत हाल कभी कभी पैदा होता है, तो आप जब अपने नोटबुक को देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है अगर किसी ने इस पर अमल किया। भी बड़ा काम शुरू करते हैं तो ये जुमला याद रखे कि दिमाग जो है, ब्रेन जो है वो 21 यानी 21 to 66 डेज में एक आदत जो है वो अपने एल्गोरिथम में सेव करता है, 1 दिन में या 2 दिन में ऐड करे। ये वक्त लेता है और जिंदगी पूरी की पूरी जो है वो इन आहिस्ता चलने से, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने से नहीं है। कभी भी याद रखे, कोई ये नहीं कि रात मैंने यानी 10 आवर दिए इस काम को और मैंने पूरे 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो हासिल, अननेचुरल बात होगी कि कोई कहे कि मैंने आज रात ही पूरा जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया। इसके लिए वक्त दरकार होता है और वक्त जो है वो आहिस्ता चलने से ही आप वो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। वो वक्त जो है वो काट लेते हैं जो जरूरी है एक टीचर को, एक लीडर को, एक इंसान को, एक सक्सेसफुल इंसान को इंसान बनाने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो जर्नी है वो डिसाइड करता है कि ये शख्स जो है वो कितना एक्सपीरियंस रखता है।
नए काम शुरू करते वक्त, कोई पर्सनालिटी में कोई नया एडिशन करते वक्त आहिस्ता चले। शुरू में दिमाग को एक पसंद नहीं कि आप बड़ा काम शुरू करें और उसको 3 दिन या 4 दिन से आप ज्यादा करें। दिमाग आहिस्ता चलने के लिए ही बना है और हम सब जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू ही हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम जो गलती करते हैं, काम शुरू किया तो सबको बता दिया कि मैंने ये काम शुरू किया है। इससे क्या होता है, वो लोग जो है वो आपसे फिर पूछगछ शुरू करते हैं, वो आपसे रिजल्ट चाहते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते, जो हमें बुरा लगता है कि लोग क्यों पूछ रहे, तो हम वो काम छोड़ देते हैं। चौथे नंबर पर जो गलती हम सब करते हैं वो ये, फॉर एग्जांपल वन डे मिस हो गया, सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप उस टाइम टेबल पर नहीं चले, तो हम दूसरे दिन भी वो रिपीट नहीं करते। 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन 1-2 दिन से फर्क नहीं पड़ता। अगर छूट भी जाए तो तीसरे दिन आपने करना है। ये एक बड़ा इंसान एक टाइम टेबल को फॉलो करने वाला, एक वाकई में एक कमिटमेंट वाला यही करता है। हम आखिर में जो गलती करते हैं वो दूसरे से मुआवजा शुरू करते हैं, कंपैरिजन, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है आज की सोसाइटी में। हमारे अंदर हम काम शुरू करते हैं लेकिन हम पॉइंट ए पर होते हैं और मुआवजा जो है एक बड़े इंसान के साथ, तो ये हमें हमारे अंदर जो है वो एहसास कमतरी या जो है वो हमारी पर्सनालिटी पर डाउट या शक जो है वो पैदा करता है ये आदत, और हम फिर वो काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हम डरते। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके इंशाल्लाह आप इस लूप से बच जाए। पहले आपने ये याद रखना कि आपने इरादा तौर पर अपने आप को नहीं छोड़ना कि अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं कल करूंगा, या मेरा इरादा स्ट्रांग है लिहाजा मैं कल करूंगा। नहीं, आपने जरूर एक डायरी रखनी है और उसमें वो काम लिखने हैं जिसको आपने सुबह करने हैं, और जब सुबह उठे तो वो लाजमन करने हैं, तो ही आप इन स्ट्रांग तस्वर होंगे, तो ही आप कंसिस्टेंट जो है वो रह सकेंगे। क्या करना है, आपने अपनी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ लेना है। इसका मतलब क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मोबाइल पर एकदम ही मोबाइल छोड़ना ये आपको मुश्किल लगेगा। आपने क्या करना है, मोबाइल की टाइम को डिक्रीज करके और कोई नई आदत या बुक रीडिंग जो है या जो भी आदत हो वो ऐड करके यहाँ पर कि मैं इतनी टाइम या इतने मिनट में बुक पढ़ूंगा और इसके बाद क्या करूंगा, मैं ये अपना जो पुराना काम है वो करूंगा। इससे दिमाग को कुछ नया फील महसूस नहीं होगा, बहुत कम महसूस होगा और आप उस पर कंसिस्टेंट भी रह सके। अनप्रोडक्टिव काम का टाइम है वो आपने डिक्रीज करना है और प्रोडक्टिव वाले का आपने इंक्रीज। आपने एक दोस्त बनाना है, जो एक फ्रेंड ऐसा बनाना है कि वो आपसे आपकी आदत के बारे में या आपकी डेली टास्क जो आप कंप्लीट करते हो उसके बारे में आपसे पूछे। यानी शाम के वक्त आप व्हाट्सएप पर वैसे टाइम जाया करते हैं, तो आपने क्या करना है, एक अगर फ्रेंड मिल जाए तो ऑडिट वाला फ्रेंड या अपग्रेड वाला फ्रेंड आपने जरूर रखना है कि वो आपसे आपकी आदत के बारे में पूछे या आपकी जो डेली टास्क है उसके बारे में आपसे पूछे। जब भी चेक होगा, यानी उसकी तरफ से चेक आएगा और आपकी तरफ से उसकी टास्क जो है वो दिखी जाएगी, उसकी ऑडिट होगी, तो आप दोनों में आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट भी आएगी और आप दोनों जो है वो सीरियस भी होंगे अपने आप को बदलने। 3 लाइनें लिखनी है रात को कि मैंने आज किया, कल में क्या करूंगा और उसका फायदा क्या होगा। ये 3 लाइनें आपने जरूर अपनी डायरी में रखनी है ताकि क्या हो, आप कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता रहे आपके पर्सनालिटी का। दिमाग को क्या लगता है, दिमाग को एक सबूत मिलता है कि मैं कर रहा हूँ, वाकई में इंप्रूवमेंट या बेटर जो है वो हो रहा हूँ वक्त के साथ साथ। दिमाग जो है वो सबूत चाहता है, वो बातों से नहीं मानता, दिमाग को सबूत मिलेगा। तो रुकावट या जो डिस्ट्रैक्शन है उसके बारे में आपने पहले से लिखना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेहमान आए तो मैंने उसके साथ किस तरह एडजस्टमेंट करनी है, यानी अपनी डेली के टास्क किस तरह मिनिमाइज करके उस मेहमान के साथ भी बैठना होता है, या कोई हादसा पेश आया खुदा न खास्ता, या कोई जो है दूसरा काम पेश आया जो जरूरी हो, तो उसके साथ एडजस्ट किस तरह होना है, ये आपने पहले से ही लिखना है कि मैं क्या करूंगा, इसके साथ इस तरह इस सिचुएशन के साथ हैंडल करूंगा अपने काम को, फला के साथ इस तरह हैंडल करूंगा। इससे क्या होगा, आपकी मुस्तकिल मिजाजी या कंसिस्टेंसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। मकसद हमारा कमाल नहीं है, मकसद सिर्फ मुस्तकिल मिजाज रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखानी है। जब आप हरकत में होंगे, जब आप मूवमेंट में होंगे, तो अपॉर्चुनिटी भी खुद ब खुद आएगी। मैं एक प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आपने इस पर अमल किया। से डे 30 तक आपने क्या करना है, एक आदत को अपनाना है और उस पर मुस्तकिल मिजाज रहना है, उसमें गहराई की सिर्फ बुनियाद रखना है, उसमें डिप में नहीं जाना। 31 टू डे 60 आपने क्या करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने डिप ले जाना है। यानी फॉर एग्जांपल डे 1 टू डे 30 आपने क्या करना है, एक बुक की सिर्फ एक पेज पढ़नी है। जब आप 30 दिनों तक 30 आपसे ये आदत हो जाए तो डे 31 टू डे 60 आपने क्या करना है, एक पेज से बढ़ाकर 2 पेजेस करना है। 61 टू डे 90 आपने क्या करना है, दूसरी आदत को भी ऐड करना है। और डे 91 पर आपके साथ क्या होगा, वो आदत तो आपकी यानी बन जाएगी, लेकिन एक दूसरी आदत भी ऐड होगी और उस लूप को आपने दोहराना है। हमको अक्सर एक दूसरा मसला भी होता है कि हम 1% या 1% से हम खुश नहीं होते। जो 1% बेटर करते हैं रोज, तो उसको ये 6 फायदे मिलते हैं जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। नंबर 1 पे दोस्तों आपका एतमाद बढ़ता है, अंदर से एक एतमाद वाली फीलिंग आती है कि वाकई मैं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आप दोस्तों यारों में या अपने घर में आपकी इज्जत बनती है। तीसरे नंबर पर अपॉर्चुनिटी खुद बहुत जनरेट होती है, जो मैंने पहले भी कहा कि हरकत में ही
बरकत है, यानी इम्प्रूवमेंट आती है और इस तरह अपॉर्चुनिटी भी आहिस्ता आहिस्ता आती है। आहिस्ता करने से मंजर जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता जाता है, वक्त के साथ साथ बड़ी मंजिल जो है वो धुंधली होती है, लेकिन जब हम डेली जो वो होते हैं स्टेप वो हम अगर क्लियर लें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी मंजिल जो है वो क्लियर नजर आ जाती है वक्त के साथ साथ। आखिर में मज़ाहमत अंदर की ब्लॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाती है और वो आदत आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। मैं एक और भी एडिशन में अगर यहाँ पर करूँ तो आपको पर्सनली एक सुकून वाली फीलिंग आती है, एक यानी हिप्पी वाली फीलिंग आती है कि वाकई मैं कर रहा हूँ और मैंने ये स्टेप लिए और ये में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अंदर से भी पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव वाइब जो है। दोस्तों याद रखें कि आपने वाई है वो आपने जरूर याद रखना है। अगर वाई स्ट्रांग होगा तो बहाना जो है वो नहीं चलेगा, अगर वाई कमजोर हो तो बहाने जो है वो बीच में आते जाएंगे। ये जिंदगी है, ये लाइफ है, इसमें ऊंच नीच आती है, तो अगर वाई आपकी कमजोर है तो वो काम आप कभी भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकोगे। वाई को मजबूत रखे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ छोटा काम या वर्क का सिर्फ छोटा सा हिस्सा करना है, पूरा काम नहीं करना। जब आप शुरू करोगे तो सिर्फ छोटे छोटे कदम लेने हैं, कोई किसी की भी नहीं सुनना, सिर्फ छोटे छोटे कदम लो। कोई बड़ा हादसा हुआ अल्लाह ना करे तब भी आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना वो काम जो है वो रिपीट करना है ताकि फ्लो जो है वो बरकरार रहे। यहाँ तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।